हो गया। चलो गुप्त साम्राज्य बताइएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में। कि कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में। कहाँ पे? गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? सॉरी मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। बताइएगा गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था? 319 में। 319 में ईस्वी में। बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। गद्दी पर कब बैठता है? 335 में। 300। इसको क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? सब विजित प्रदेश को जीतने के लिए। दक्षिण भारत आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को हराया था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कौन कौन से उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने? ठीक है, कविराज है, परम भट्टारक है, परम भागवत है, भट्टारक ना, परम भागवत, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, सब जो है कौन उपाधि धारण करता है? समुद्रगुप्त। इधर बैठ जाओ खाली। बताइए किसका उपासक था ये समुद्रगुप्त? विष्णु का। समुद्रगुप्त ने दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त दरबारी कवि। इसने कौन सा लेख लिखा था? इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति पर लेख लिखा था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही है समुद्रगुप्त। परम भट्टारक दूसर में ही मना हुआ। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुआ? द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो 380 पर गद्दी पर बैठा था। 380 में इसके दरबार में कौन सा हाथी आया था? चीनी बौद्ध यात्री द्वितीय फाहियान। पहला आने वाला यही ना वो तो मेघा चलिए शकों पर विजय उपलब्ध में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से अति सिक्का चलवाया था? ना चांदी के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चीज का सिक्का चलाया था? किस धातु का? तो चांदी का। बताइएगा कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का बताइएगा राजकवि कौन था? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब था। कौन था? साब। सबसे पहले नवरत्न की चर्चा किसके दरबार में मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहले किसके दरबार में नवरत्न की चर्चा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा इसके सबसे इस नवरत्न में सबसे महानतम कौन था? कालिदास। कौन था? तो कालिदास किसके राजा के दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर कोश की रचना किसने किया था? अमर सिंह। अमर कोश की रचना अमर सिंह। बराह मिहिर क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। बराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। बराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त? कुमार गुप्त प्रथम या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? कुमार गुप्त। बताइएगा गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया? वो तो थी वो पल नहीं है। उसके बाद में है स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर। हाँ, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त।
और इससे पहले भी करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था रुद्र दामन। जीर्णोद्वार कौन करवाया था? बना थी सुदर्शन झील को बनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जीर्णोद्वार करवाया कौन? रुद्र दामन। फिर पुनर्द्वार करवाया कौन? स्कंदगुप्त। संस्कृत में वही ना लिखा था प्रथम अभिलेख रुद्र दामन। रुद्रदामन नाम। किसके शासनकाल में बताइएगा हुनों का आक्रमण हुआ था? तोरमान। अच्छा एक स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ? स्कंदगुप्त। था ना हैं? तोरमान था ना उनके शासक में। हुन के अति था, हुनों का अति कुछ बोलते हैं संस्थापक। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। साधारण पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता था। और मुख्य को क्या कहा जाता था? दंडपासी। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। ग्राम समूह के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? मुखिया। पेट। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। भू राजस्व की दर कितना था गुप्त काल में? 1/4 ना 1/4 से 1/6। भू राजस्व की दर कितना था? 1/4 से 1/6। कृषि योग्य भूमि को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र। वास करने योग्य भूमि को वास्तु। वास करने योग्य भूमि को पशु चराने वाला तो जानते हैं कि चारागाह। ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं था, सील। पत्थर जिसको क्या कहते हैं? सील। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अप्रहत। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत। गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। कौन था? उज्जैन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। मथुरा एकरा में नहीं होगा, एकरा में नहीं होगा, और होगा तो शिक्षा के लिए होगा। तो इसके लिए है मथुरा। चलिए नहीं होगा दूसरा चीज आएगा तो अपने आ जाएगा। बताइएगा सब सर्वाधिक गुप्त सोने के सिक्का किसने जारी किया था? गुप्त ने। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यूनानी ने। शुद्ध सोने के सिक्का किसने जारी किया? कुषाण। बताइए गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपये। चांदी के सिक्के को। और सोना के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार। सोना के सिक्का को वो मंदिरवा है। बताइए विष्णु पद मंदिर कहाँ है? तिगवा मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? नहीं, भुमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर वही मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है दशावतार मंदिर। फिर लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर यहू आपका ईंट से निर्मित है। दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों किससे बना हुआ? ईंट से। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। सती प्रथा होने का प्रमाण नहीं मिलता है कि दूध को एरन अभिलेख है तो भानुगुप्त के बाप के एरन अभिलेख है। बताइएगा अजंता में कितने गुफा? 29। अजंता में कितने गुफा? 29। बताइए इसमें से कौन सा गुफा जो गुप्तकालीन था, गुप्त काल में बना गया था? 16 और 17। 16 और किस गुफा संख्या को चित्रशाल कहा जाता है? 17। किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17। इसमें बताइए गुफा नंबर 17 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? बौद्ध धर्म है। हाँ, बुद्ध के जन्म मरण में सब चीज़ का उसमें चित्र मिलता है। किसमें? गुफा संख्या 17। या सीधा सीधा पूछेगा जनता के थी दीवारों पर किसका चित्र मिलता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में। हाँ, बताइए अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान से। अजंता की गुफाएं किस धर्म में थी? बौद्ध धर्म की किस शाखा से? महायान शाखा से। बाघ की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश है। कौन सा पर्वत को काट के बनाया गया था? विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत? बीरवंत। हाँ, रायसेन जिला ना, जिला धार है कि ये वाला? ओला है, भीमबेटका रायसेन जिला में है। हाँ। संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ किसे माना गया है? पंचतंत्र को। किसको बनाया गया है? ये बाइबिल के बाद दूसरा स्थान आता है।
मतलब पहला प्रचलित धर्म ग्रंथ कौन? बाइबिल। और दूसरा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा वाला ना। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत का लेखक आर्यभट्ट। पंच सिद्धांत के लेखक बड़ा मिहिर का वराह मिहिर। पंच सिद्धांत के बृहद संहिता के सुबाइल था ना, वराह मिहिर। बृहद संहिता के वराह मिहिर। सुबह था क्वेश्चन तो मिलान करने वाला में था नहीं, मिलान में बड़ा मिहिर विलीन मिलान में पहले वही के मिलान करना के होता था वो, लेकिन मैं था। पहले पेज में कथी के बोले बड़ा मिहिर के बड़ा बृहद संहिता है बृहद संहिता है ना। बृहद संहिता है, ठीक है ना। हम कंफ्यूज थे। बताइए नवीतकम नवनीतकम। बताइए नवनीतकम में किसका वर्णन मिलता है? राजा दुग का जैसे कौन सा पढ़ाई लिखाई से है कि मार राजाओं के से है कि औषधि के बारे में, इसके बारे में बताएं। ठीक है। नुस्खा सूत्र और उपचार विधियां इसमें मिलता है। पुराणों का वर्तमान रूप किस काल में दिया गया? जो प्राचीन था उसको नया रूप किस काल में दिया गया? गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राज की शासकीय भाषा मुगल के फारसी ना। मंदिर बनाने की कला की शुरुआत किस काल में? काल में गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा भी गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा भी। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गांव देने की प्रथा भी गुप्त काल में। दान देना सबसे पहले सातवाहन में मिलता है। सबसे अधिक बोला है कि दान देने की प्रथा की शुरुआत है गुप्त काल में। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इसका क्या अर्थ होता है मृच्छकटिकम के? माटी का खिलौना। माटी का खिलौना। मोहनजोदड़ो को। तेरह नाटक किसकी रचना है? भास। किसकी रचना है? भास। तेरह नाटक देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त। कौन था? ऐसी देवी चंद्रगुप्तम में राजा रामगुप्त की पत्नी ध्रुवा और उसकी एक साथ कुछ प्रेम संबंध बताता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। उस दूसरा बुक का नाम बताइए जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। यूरोपीय अभिज्ञान शकुंतलम। कौन? पहला जो पुस्तक का नाम पहला है भगवत गीता और दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम। भारत का जो दो पुस्तक है, पहला जो यूरोपीय भाषा में कौन हुआ है? भगवत गीता। और दूसरा कौन हुआ है? अभिज्ञान शकुंतलम। हाँ, यूरोपीय भाषा में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बताइएगा। चार अश्वमेध किसने करवाया था? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन। चार अश्वमेध युग किसने करवाया था? प्रवरसेन प्रथम। कौन सी पुष्प दो तो करवाया था उसके पतंजलि के लिए। दो गो तो अश्वमेध था, एगो अथी था राजस्वी योग था। हाँ, एक जुगरा में से एगो पतंजलि के लिए पतंजलि करवाता है। हाँ। सेतु बंध की रचना किसने किया था? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन। सेतु बंध की रचना किसने करवाया था? बताइए। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वंश के संस्थापक। इसकी राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ पे? थानेश्वर। बताइएगा इसका स्वतंत्र शासक। पुष्यभूति वंश का स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इसी ने परम भट्टारक की उपाधि और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था।
तब परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले पुष्पभूति वंश का शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितना पुत्र हुआ? 2 गो। और कि कौन कौन? हाँ, राजवर्धन और हर्षवर्धन। एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री। क्या था? कुछ नाम था राजश्री। राजश्री की शादी किसके साथ होता है? ग्रह वर्मा के साथ। ग्रह वर्मा को कौन मार देता है? देवगुप्त। कौन मार देता है? ग्रह वर्मा को किसने मार दिया? देवगुप्त। देवगुप्त को कौन मार देता है? राजवर्धन। राजवर्धन को कौन मार देता है? शशांक। कौन मार देता है? शशांक। शशांक को कौन मार देता है? हर्षवर्धन। इस तरह से यह खत्म। गद्दी पर कब बैठता है हर्षवर्धन? 606 में। 616 वर्ष की अवस्था में बैठता है। तो 16 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 590। 590 में जन्म हुआ। इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन भी। प्रभाकर वर्धन भी परम भट्टारक की उपाधि धारण किया महाराजा धीराज के, और हर्षवर्धन भी परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन को कौन हराता है? हर्षवर्धन के पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। 629 में। कहिया? 629 में। बताइए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक? हर्षचरित के लेखक कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। बताइए प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन। मगर कहीं पे कहता है कि ध्रुव कवि था उसके साथ लिखवाया था। यहाँ धावक दिले है। यहाँ धावक दिले। पहले था पुरनका में ध्रुव था, धावक नाम के कवि का पर लिया था। बताइएगा हर्ष के दरबार में जो मंत्री परिषद था उसका नाम था, क्या था? प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? भंडी। प्रधान सचिव क्या कहा जाता था? प्रधान सेनापति को सिंहनाद। प्रधान सेनापति को सिंहनाद। प्रधान सचिव को भंडी और प्रधान सेनापति को सिंहनाद। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल और गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त। क्या कहते थे? प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल और गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त। एकरा में भी सिंपल था। मुख्य रूप से अति है, साधारण पुलिस को अधिकारी को क्या कहते हैं? चाट भाट, और मुख्य वाला को दंडपासी कहा जाता था। अब आते हैं पल्लव वंश। बताइएगा कुंतल। कुंतल प्रदेश है ना? है भी कुंतल भी है, कलिंग तो है, कुंतल भी है, ध्यान में नहीं है मगर कहीं पे। अब बताइएगा पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक बताइएगा श्री विष्णु ने कौन सी उपाधि धारण किया? अवनीशी। कौन सी? क्या? मामलापुरम में आदि वराह की मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्री विष्णु। मामलापुरम में आदि वराह के किसने करवाया निर्माण? श्री विष्णु। कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। कीर्ताजुनियम के लेखक कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। किसके दरबार में रहता था? श्री विष्णु के। किसके दरबार में? वो तो ठीक है, एहोल के रचनाकार किया था। एहोल के मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। एकात्मक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। बताइएगा इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन से उपाधि धारण किया? वतापी कोंड और महामल। वतापी कोंड और महामल कौन सा किसने उपाधि धारण किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में कौन चीनी आती आया था? हेनसांग। कौन? हेनसांग। कौन आया था?
तो एक शासन कलवा है आपका केस है नरसिंह प्रथम के 630 से लेकर 668 तो 629 में तो अबे कर ले तो ओकर दस गेबे कर ले जरूरी के खाली ओकरे हेसवा उस समय के शासन खाल था ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह वाला क्वेश्चन ये हो गया। कौन हिंदू विधवा विवाह में देखते हैं डलहौजी में होता है लेकिन कहीं नहीं देता है। नहीं डलहौजी नहीं मंथली में वो घट जाता है हाँ, छपने में वो 8 वो भी हटता है और 56 से स्टार्ट होता है वो मंथली कहीं और चल जाता है ओकर वाला और ये मंथली जो आता है ना वो चलते ओकरा ये वाला में दिल रहता है ओकरे देता है। जैसे स्पेशल आया था हर्षवर्धन पहले सबसे पहले आया था क्या करे में मगर बोलेगा पल्लव के किस शासक में आया था पल्लव में बोलेगा ना। हाँ तो बोलबे करेगा हाँ, चलिए बताइएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856-57 कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय कैलाश मंदिर में किसका चित्र मिलता है पल्लव राजा और रानियों का आदमकद चित्र मिलता है 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी 10 कुमार चरित्र के लेखक किसके दरबार में अच्छा नरसिंह वर्मन द्वितीय तो हरिशन कहाँ चली थे विवथी में तो चली थे गुप्ते में 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी डांडी किसके दरबार में द्वितीय 10 से डांडी है 10 से द्वितीय 10 कुमार चरित्र विष्णु जी का विष्णु के कंबोडिया में सूर्य मंदिर है। सूर्य वर्मन द्वितीय बनवाया है उसको सूर्य वर्मन द्वितीय बनाया था वो विष्णु मंदिर है अंकुरावाट में विष्णु जी का मंदिर है। हाँ, सूर्य वर्मन द्वितीय बनवाया था। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया था नरसिंह वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय नंदी वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक पल्ली वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा बताइएगा चोल वंश के संस्थापना किस सदी में हुआ था चोल के हाँ 9वीं सदी में चोल वंश की स्थापना किस सदी में 9वीं में संस्थापक कौन विजयालय विजयालय बताइएगा तंजावुर का वास्तुकार कौन था वेदेश्वर तंजावुर का वास्तुकार हाँ तंजावुर का वास्तुकार थच्चन थच्चन राजा पेरू थच्चन राजा पेरू थच्चन। बताइएगा निशुम्भ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था शुरुआत किया था कौन विजयालय तो करेगा कौन विजयालय निशुम्भ सुदनी का मंदिर किसने करवाया विजयालय चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय राजेंद्र प्रथम होगा राजेंद्र नहीं राजेंद्र वो तो अथी में हुआ था ओकर पहली बार आक्रमण हुआ था वो चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम तकोल्लम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ना चोल और केकर राष्ट्रकूट और चोल के बीच हुआ था राष्ट्रकूट और जेकरा में राष्ट्रकूट में से था कृष्ण तृतीय एकरा में था प्रांकत प्रथम तकुल्लम का युद्ध किसके किसके बीच में चोल और राष्ट्रकूट के बीच में चोल और कौन सा युद्ध तकुल्लम किसके किसके बीच में चोल और राष्ट्रकूट चोल की तरफ से कौन प्रांतक प्रथम और राष्ट्रकूट तो कौन जीता कौन है चोल है। हाँ तो कौन जीतेगा राज अंतिम शासक न था कृष्ण तृतीय हाँ वही तो वही चल तो खत्म रहता ना बताइए श्रीलंका पर आक्रमण कौन चोल शासक करता है राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण कौन करता है राजराज प्रथम राजेंद्र प्रथम दोनों रहते यार तो श्रीलंका का नाम पता है बताइएगा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जीतने के बाद कौन सा एक नया प्रांत बनाया था हाँ ये होगा ये चोलमपुरम कुछ ठीक है मुंडी चोल मंडलम राजराजेश्वर मंदिर का राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया राजराज प्रथम नामे में छिपा हुआ बोलेगा चोलों का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन में हुआ तभी बताना है राजेंद्र प्रथम चोलों का सर्वाधिक विस्तार और बोलेगा चोल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम चोल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया राजराज प्रथम और सर्वाधिक विस्तार हुआ राजेंद्र प्रथम के समय शासक यही था चोल नहीं आदित्य प्रथम था ना ना सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र पहली बार स्वतंत्र राज्य की स्थापना पहली बार तो आदित्य प्रथम
अब पहली बार श्रीलंका पे आक्रमण तो राज प्रथम। सर्वाधिक माने बढ़ गया क्षेत्र केकरा में? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था बंगाल के शासक महिपाल को हराने के बाद? गंगैकोंड चोल। नहीं चोलपुरम नहीं तो अति स्थान हो जाएगा। गंगैकोंड चोल। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने के बाद राजेंद्र प्रथम कौन सा उपाधि धारण किया? गंगैकोंड चोल। गंगैकोंड, हाँ, एक अपना पर चोलपुरम नाम का स्थान करवाता है, तालाब होता है। अब बताइए चोल काल में प्रमुख भूमि के प्रकार है। गैर ब्राह्मणों को किसानों के दी जाने वाली भूमि को विल्लन वगई। गैर ब्राह्मण, खाली ब्राह्मण बोलेगा तब बढ़ाया दे है। गैर ब्राह्मण किसान भूमि को देने वाले को विल्लन वगई। किसको? गैर ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि। ब्राह्मण को पहाड़ में दी गई भूमि को ब्राह दे। विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए शाला भोग। शाला भोग, पाठशाला से कुछ ही बनता है शाला, तो शाला भोग। विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए शाला भोग। मंदिरों को देने के लिए भूमि देवदान। मंदिरों के लिए दूसरा नाम भी सुन लीजिए, तिरुन मठ डकनी। तिरुन मठ डकनी का नाम एक है। हो सकता है कि देवदान ना दे के भी दे सकता है फंसा वाला ना, नहीं दोनों में साथ है, सब में। हाँ, तिरुन मठ डकनी या देवदान। अब जैन संस्थानों को दिए जाने वाली भूमि को पली चंदनम। जैन संस्थानों को दिया जाता था उसे पली चंदनम। गैर ब्राह्मणों को दिए जाने वाले को विल्लन बगई। ब्राह्मणों को दी जाने वाली को ब्राहदेव। फिर पाठशाला के लिए थी, स्कूल के लिए रखरखाव के लिए शाला भोग। और एगो कुछ बचाइए, देव के लिए, मंदिरों के लिए दिए गए भूमि को देवदान या तिरुन मठ डकनी। तिरुन मठ डकनी। और जैन संस्थानों के लिए दी जाने वाली को पली चंदनम। जैन संस्थान के लिए चोल और चालुक्य के बीच में शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कौन सा शासक था मध्यस्थता निभाया था? चोल और केकरा बीच में? चोल और चालुक्य के बीच में मध्यस्थता निभाया था जयकेश प्रथम। जयकेश कदम वंश के शासक था। चोल और चालुक्य, हाँ, चोल और चालुक्य के बीच में कौन बना था? जयकेश प्रथम। चोल काल में उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुदरम। पेरु उच्च अधिकारी को और निम्न अधिकारी को सेरुदरम। उच्च अधिकारी को पेरुदरम और निम्न अधिकारी को सेरुदरम कहा जाता है। पेरू और सेरू, पेरू ऊपर में और सेरू नीचे। संपूर्ण चोल को कितने भागों में प्रांत में बांटा गया था? संपूर्ण चोल को 6 गो। कितने में? संपूर्ण चोल को कितने भागों में? बताइए। मंडलम को क्या बांटा गया था? कोट्टम। मंडलम को कोट्टम को नाडु में, कोट्टम को और नाडु को कुर्रम। मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु, नाडु के कोर्रम। मंडलम को मंडलम को कोट्टम, मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु, नाडु को कुर्रम। कुर्रम 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 कुर्रम। सबसे बड़ा मंडलम ना। हाँ, आप दो के ना दिले है, छोटका क्या ना दिले। मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में, नाडु को कुर्रम में। बताइएगा इसके चोल काल में एगो किसान की अति धनी किसान को देख रखने के लिए एगो नियंत्रण करने वाला जाति होता था। फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ। बिलाल जाति। कौन सा जाति? बिलाल जाति। वो विजयनगर वाला में। बताइए चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ना भूले बाबू। अब ना भूला ना भुलाएबा ना, वो आवेला अकेले बात है। चलिए, चोल की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय, हाँ, ड्यूटी के बदले भूमि देने वाला। अब आती है सभा। ये तो हो ही गया। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता है चोल काल में? नगरम। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता है? चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता है? नगरम। बताइए चोल काल में उच्च समिति को क्या कहा जाता था? माने ब्राह्मणों को, इस जाति को पेरू कमल कहा जाता था। पेरू कमल।
चोल काल में राजस्व की दर 1/6 1/3। चोल काल में गुप्त काल में था 1/4 से 1/6 गुप्त में, एकरा में है 1/3 1/3। हाँ। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस काल से? चोल काल से। किस काल से? उत्तर मेरूर का राजा कौन सा राजा? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम पूछ दिलू वो मैं खाली दिले कि सदा के बारे में, कि सदस्यता के लिए कौन कौन उत्तर मेरूर के तरफ का हाँ क्या होना चाहिए सुन लो एक बार। सदस्यों के लिए इच्छुक होने के लिए भूमि स्वामी को होना चाहिए क्या क्या? भू राजस्व वसूलना आता हो। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, 35 से 70 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने यह अपने संबंधियों में खाते जमा नहीं करवाए हों और वह चुनाव नहीं लड़ सकता। माने दूसरा के जब जाकर पैसा नहीं खींचेगा, हमारा अभी टैक्स मारा जाएगा, छापा मारी तो हम दूसरा में जमा कर दे, तो वैसे लोगों को इसमें नहीं लगा जाएगा। अब वहाँ तक ब्राह्मणों को दी गई भूमि को बढ़ा दे, मगर बिना टैक्स वाला भूमि को अगर दिया जाता तो उसे क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। ब्राह्मणों के कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। टैक्स रहता था। हाँ उसमें हाँ बिलन ना बढ़ा दे में गैर ब्राह्मण को मिलेगा। चलिए बताइएगा, चोल काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? कलंजू। चोल काल में सोने के सिक्का को कलंजू। बताइए तमिल साहित्य के त्रिरत्न। कन्नड़ में है, तमिल में ऑटोकुट्टन, कंबन और पुंगलेंदी। ऑटोकुट्टन, कंबन और पुंगलेंदी। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पम पोन रन। अरे झनझन कर रहा है पता नहीं। बताइएगा किस मंदिर को में विमान को, जिसमें विमान मतलब को बनाने की विमानन शैली के लिए वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? माने कोई बोला था, पर्सी ब्राउन ने बोला था, किस मंदिर में? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया? विमानन शैली। कौन सा? विमानन शैली। कोई किसने कहा था ये? तो पर्सी ब्राउन ने। किसने कहा था? बताइए चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ किसे माना जाता है? संगीत को 4 भुजा वाला कोची मिला था? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति। ईशान शिव जो संत था, शैव संत, किस चोल काल के राजा के पास रहता था? सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम के काल में रहने वाला संत कौन? ईशान शिव। ईशान शिव। अभी तो बता दिलू उत्तर मेरूर शिलालेख जो है प्रांतक प्रथम के शासन से संबंधित है। बताइए चोल काल के राजधानी क्रम में बताइएगा। चोल काल में हाँ, उरैयर, तंजौर, गंगैकोट, चोलपुरम और लास्ट में कांची। उरैयर हो गया, तंजौर हो गया, गंगैकोट हो गया, चोलपुरम हो गया, लास्ट में कांची। मितासरा के लेखक विज्ञानेश्वर। विक्रमादेव चरित के लेखक विल्हन। विक्रमादेव चरित के लेखक विल्हन। चालुक्य वंश के समय गोवा के क्या नाम से जाना जाता है? कौन सा द्वीप के नाम से जाना जाता था चालुक्य के समय? रेवती देव के नाम से जाना था। रेवती द्वीप पे। रेवती। जब चालुक्य वंश के समय गोवा को किस नाम से जाना जाता था? रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। बताइएगा पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सा उपाधि धारण किया था? परमेश्वर की उपाधि। परमेश्वर की उपाधि। बाद में इसे दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन
हर्षवर्धन के हराया था ना। हर्षवर्धन को हराया था। अब पुलकेशियन द्वितीय को हराता कौन है? नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन हरा के कौन सा उपाधि धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम कौन हराया था, उपाधि धारण किया था? वतापी कौन? मामलापुरम के वतापी कौंड। और तो पुलकेशियन द्वितीय को हरा के कौन सा उपाधि धारण करता है नरसिंह वर्मन? वतापी कौंड। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? एहोल को। ऑप्शन में हुआ है, ठीक है, मदुरै ठीक है। मंदिरों का शहर एहोल को, तमिलनाडु में। ना, मदुरै अलग है, जगह है, स्पेशल ये स्थान है एक तरह का। दोनों नहीं देगा। चलिए बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। कौन अपने आप को धारावर्ष कहता था? ध्रुव। धारावर्ष क्या कहता था अपने आप को? ध्रुव। यही में ना हुआ था युद्धवा 3 को। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। कौन? राष्ट्रकूट के कौन? कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। कवि राजमार्ग की रचना किसने करवाया था? कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष। कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष। देखिए, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। किसके शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था? हाँ, ये तो राष्ट्रकूट में था। कौन शासक था उस समय? अल मसूदी आया था इंद्र तृतीय। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक किसका? तो वही युद्धवा के ऊपर चर्चा दिले जो रहे राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय। एलोरा का एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूट के समय। एलोरा और एलिफेंटा किसके समय? एलोरा में के गो गुफा है? 34। तो अजंता में 29 गो। अजंता में के गो? 29। अजंता में, एलोरा में 34। एलोरा में 29। एलोरा में 29 और अजंता में 34। बताइएगा, 1 से लेके 12 तक किस धर्म को संबंधित है? बौद्ध। 1 से 12, 13 से 29 जैन, हिंदू। 13 से जैन कम, ऐसे याद रखिए सबसे कम भी है। छठा अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला 2014 में उसे। चलिए, तो 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। किस एलोरा गुफा संख्या में, एलोरा की किस गुफा संख्या में विष्णु नरसिंह का पुरुष में दिखाया गया? पुरुष और सिंह के जो मारते हैं इसको। 15 गुफा संख्या। नरसिम्हा अवतार किस में दिखाया गया? 15 गुफा संख्या 15। होयसल वंश की राजधानी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी दत्तक सूत्र पर टीका किसने लिखा था? दत्तक सूत्र पर भवाट टीका माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पर दत्तक सूत्र में तो अथी में थे नामदेव। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। काका बेटा आमको। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी आमकोंडम। कौन? रुद्रमा देवी के पिता का क्या नाम था?
गणपति। रुद्रमा देवी के पिता का नाम? 26 साल तक शासन करती है। 35 साल तक। 35 साल तक पुरुष बन के पता नहीं चल देती। पाल वंश के संस्थापक? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक? राजधानी? मुंगेर। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना? विक्रमशिला के विश्वविद्यालय की स्थापना? ही भागलपुर में। उदंतपुरी तो होगा वहाँ, लेकिन बंगाल में का था पता नहीं बता सकते, बिहार में है कहीं पे। विक्रमशिला के संस्थापक? धर्मपाल। पाल वंश के सबसे महान शासक? धर्मपाल। बताइएगा उत्तरा पथ का स्वामी किसे कहा जाता है? पाल वंश के शासक को? गोपाल का धर्मपाल। उत्तरा पथ के स्वामी धर्मपाल। उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? बिहार में ही। बिहार में उदंतपुरी, ये वाला उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, ये मठ है। विश्वविद्यालय के देवपाल। आई करवाया आपका कौन? देवपाल। उदंतपुरी बौद्ध मठ है जो बिहार में है, उसका स्थापना देवपाल। और वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के गोपाल। नालंदा बनाने के लिए, नालंदा जो है, जो हम लोग का नालंदा है, उसको बनाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक किसके अनुरोध पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था? वहाँ से जावा के शैलेंद्र कोई शासक था, उसका नाम बताना है। उसने अनुरोध पर जो है ना 5 गांव दान में दिया था। बाल पुत्र देव के कहने पर कौन? देवपाल गांव में क्या किया था? 5 गांव दिया था। नालंदा जिला बन गया। हाँ, नालंदा नहीं खतिया, नालंदा वाला थिया कुछ बोलता है, विश्वविद्यालय बनाए वाला। नालंदा जिला में हाँ। सेन वंश के संस्थापक? सामंत सेन। सेन वंश के अति राजधानी बताइएगा। लखनऊ थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। राजधानी अभी वर्तमान में नदिया, पहले था लखनऊ दी। पश्चिम बंगाल में बताइएगा सेन वंश के प्रथम शासक जो शैव धर्म का अनुयायी था? विजय सेन। सेन वंश के प्रथम शासक विजय सेन। बताइए दान सागर और अद्भुत सागर की रचना? बलाल सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना बलाल सेन। मगर अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? शुरू किया था अद्भुत सागर के कौन? बलाल सेन। और पूरा किया कौन? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में? पवन दूत के लेखक धोई। पवन दूत के लेखक हाल भी, सब किसके दरबार में? लक्ष्मण में। जयदेव, धोई और हाल युद्ध सब किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। एकमात्र शासक जो हिंदी में क्या किया था? अभिलेख करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था, कौन? लक्ष्मण सेन। कौन? या सेन राजवंश कह सका पूरा? कुछ का नाम नहीं दिया, खाली जिसको अपना हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। अंतिम हिंदू शासक बंगाल, अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। कश्मीर में के गो राजवंश? 3 गो। कौन कौन? उत्पल, उत्पल वंश, कारकोट वंश और लोहार वंश। पहले तो कारकोट वंश है, वह कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट, उत्पल और बताइए हिंदू वंश, प्रथम हिंदू वंश के संस्थापक कश्मीर में? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ कश्मीर के प्रथम हिंदू शासक हिंदू वंश। हिंदू वंश के वही कारकोट हिंदू वंश है। तो कारकोटे की है। हाँ, दुर्लभ वर्धन। हाँ, कारकोटे के ना ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसे लिखा है। पहले पूछता है कभी कभी कि हिंदू शासक कौन था वहाँ पे पहला कश्मीर में? ऐसे पूछ सकते हैं। कारकोट बंद हो गया। ललिता मुक्त की बताइएगा उत्पल वंश के संस्थापक? उत्पल वंश के संग्राम राजा अवंती वर्मन। उत्पल वंश के संस्थापक। और यही अवंती वर्मन की पत्नी का नाम क्या था? दिद्धा। क्या नाम था? कश्मीर में पहली महिला जो थी शासिका बनी थी। कश्मीर में पहली महिला शासिका कौन? क्या नाम था? रानी दिद्धा। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। राजतरंगिणी किसके शासन के साथ समाप्त हो जाता है?
लोहार वंश का अंतिम शासक बताइएगा, या कश्मीर का अंतिम शासक जय सिंह। तो जय सिंह के साथ ही राष्ट्ररंगिणी की कहानी समाप्त हो जाती है। हाँ बताइए, गुज्जर एवं प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, इसकी राजधानी बताइएगा। गुज्जर प्रतिहार का कौन नाम? कन्नौज। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। राजशेखर किसके दरबार में रहता था? कवि था राजशेखर। महेंद्र पाल के। राजशेखर किसके दरबार में? राजशेखर किसके दरबार में? दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश किस सदी में हुआ है? 11वीं सदी में। दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में कब हुआ था? बताइए, भारत की राजधानी जो दिल्ली थी उसको नई दिल्ली में कब कन्वर्ट किया गया? नई दिल्ली 1931 में। 1931 में। कब किया गया? 1931 में। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194। जयचंद की पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। कौन स्वयंवर से लेकर भाग जाती है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान ना वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। बताइए, बिगड़ा राज फोर्थ का राज कवि कौन था? सोमदेव। बिगड़ा राज फोर्थ के राज कवि सोमदेव। बताइए, पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि कौन था? चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि, इसी को पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 92। पहला युद्ध में कौन हार जाता है? गौरी। मोहम्मद गौरी। दूसरा में कौन हार जाता है? कौन? गौरी जीत जाता है। तीसरा तराइन का युद्ध 1215 किसके बीच में? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में होता है। परवार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी धारा। किस राजा ने अपने स्मृति में राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। तुम लोग अदला बदली क्या कर लिया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने किया? कंदरिया महादेव के 999 राजा धंग। राजा किसने करवाया था? राजा धंग ने किस नदी के संगम पर अपने आप को शरीर त्याग करवाया था? गंगा यमुना के संगम। गंगा और जमुना के। गंगा यमुना। कंदरिया महादेव मंदिर। धंग ने जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। बताइए, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक। सोलंकी वंश की राजधानी अलीवार। चलिए, बताइए कहाँ राजधानी है? अलीवार। जब सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो उस समय शासक कौन था गुजरात का? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। आई बीमल एक सामंत कौन था? बीमल। जो कौन मंदिर बनवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया? सामंत बीमल।
बताइए सोलंकी वंश के सबसे प्रतापी शासक जिसके दरबार में हेमचंद्र रहता था, जैन विद्वान, जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। कौन सा वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहता था? सिसोदिया वंश। कौन सा वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहता था? सिसोदिया वंश। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1500। किसके बीच हुआ था खतौली का युद्ध? इब्राहिम लोदी। खतौली के युद्ध राणा संगा और इब्राहिम लोदी। खतौली खतौली यहाँ था, ये वाला 27 तक खतौली वाला में नहीं, गोरी से पहले से था। खतौली वाला में जीता कौन है? राणा संगा। इब्राहिम लोदी हार जाता है ना? ना राणा संगा भी लोदिया जीतता है, इब्राहिम लोदिया, तब ना फिर आगे जाके लड़ता है 1526 में। हार जाएगा तो मार ही देता था लमसम सब। यहाँ तक था ना? चलिए वाला भेज देती हुआ। बताइएगा भारत पर अरब आक्रमण पहला मोहम्मद बिन कासिम कब? 712। जब आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? दाहिर। सिंध के शासक कौन था? दाहिर। भारत हाँ हाँ ना 712 में होगा, यही है। हमारा तो भी नज़र में तो नहीं है। ऐसे 711 में कर पहले बार यह आक्रमण की चर्चा मिलता है। बड़का किताब में पढ़िएगा तो 711 में देता है, इसमें 12 में देता है। चलिए, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम प्रचार दोनों दे रहा है इनमें। ज़्यादा धन लूटने का देता है, इस्लाम प्रचार प्रसार करना। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का कौन सा वंश था? पंजाब में शाही वंश। कौन सा वंश? कौन था राजा? जयपाल। कौन था? जब प्रथम आक्रमण हुआ था तुर्क का तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। मोहम्मद बताइए महमूद गजनी कब गद्दी बैठता है? 27 साल की उम्र में 998। 900 बताइएगा कौन सा उपाधि धारण करता है? ना यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। यामीन उद दौला यामीन उल कौन धारण करता है? महमूद गजनी। कौन सा उपाधि? मिल्ला। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। इसका उपाधि क्या दिया गया? उपाधि मूर्ति तोड़ने के कारण से क्या कहता है? मूर्ति भंजक। प्रथम आक्रमण तुर्क के बीच 1001 में, माने 1000 में भी है, मगर इसमें पेशावर में किया था, खुदा करके फिर लौट गया था, अपने देश से चल गया था पहले बार। फिर अगर प्रथम ऐसे लेके ऑप्शन में ना रह गए 1001 तब मारेंगे हम 1000। बताइए जब 1001 में राज तब किया था तो वही जयपाल वाला पंजाब वाला शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। तब प्रथम आक्रमण कब किया महमूद गजनी? 1001। उस समय शासक कौन था वहाँ का पंजाब का? जयपाल। बताइएगा मूर्ति पहला नगर कोट में कब हाथी हमला किया था? जो पहली महत्वपूर्ण जीत बनाता है 1008। 25 में तो हाथी में सोमनाथ मंदिर में पहला मूर्ति विरोध की अब जीत की बताया गया 1008 में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर। क्या वहाँ आक्रमण था? 16वां। 27 में लौटता है फिर तो 17वां होता है। चलिए कल मोहम्मद गोरी से लेके सल्तनत काल पूरा खत्म हो जाएगा। कल सल्तनत काल खत्म पूरा सल्तनत के बाद लगला फिर मुगल काल हो गया। चलिए बताइएगा भारत के प्रमुख बौद्ध मठ है। बताइए टम्बो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नामग्याल
हिमाचल प्रदेश। टम्बो नामग्याल हिमाचल। सासुर हिमाचल। टम्बो नामग्याल और सासुर हिमाचल। ठीक से और हिमिस लद्दाख। लद्दाख। ठीक से और हिमिस लद्दाख। मिड्रालिंग देहरादून। मिड्रालिंग देहरादून। मिड्रालिंग मठ रूमटेक गंगटोक सिक्किम। बता तवांग अरुणाचल प्रदेश। तवांग। नामड्रालिंग मैसूर। नामड्रालिंग नामड्रालिंग बोलेगा तो मैसूर और मिड्रालिंग बोलेगा तो देहरादून। बोधिमंडा बिहार। आजीवक संप्रदाय के मखली गोत्र घोषाल। मखली पुत्र। विशिष्टवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। द्वैतावाद के निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत का द्वैतवाद खाली है आनंदी तीर्थ। द्वैतवाद के ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक विशिष्टावाद के रामानुजाचार्य। तो ब्रह्मसूत्र के रामानुजाचार्य। दासबोध के रामदास। दासबोध की पुस्तक के लेखक रामदास। आध्यात्मिक रामायण रामानंद। आध्यात्मिक रामायण रामानंद। बताइएगा पहला जैन गुरु। पहला जैन गुरु ऋषभ देव। दूसरा अजीतनाथ। दूसरा पहला के कथी प्रतीक चिन्ह सांप। ऋषभ देव के सांप। अजीतनाथ के हाथी। संभव के घोड़ा। संभव के सतवा के नाम बताइए। सतवा के सय से नाम है संपा सर्व। अस्वस्तिक कुछ है इसका चिन्ह है सबे सातवां संपा सर्व स्वास्थ्य। शांति बताइए केवा नंबर के 16। शांतिवा क्यों है 16। कुछ है इसका प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वां अर्नाथ। 18वां मीन। कुछ है इसका प्रतीक चिन्ह मीन। 21वें नामी नामिनेत। 21वें नामी प्रतीक चिन्ह नीलकमल। क्या है नीलकमल। बताइएगा अरिष्टनेमी 22वें। अरिष्टनेमी 22वें चिन्ह शंख। कुछ है शंख। अरिष्टनेमी के 23वें पासर। 23वें पसरवनाथ। इसका अति चुनाव अति प्रतीक चिन्ह सांप। पसरवनाथ के और लास्ट की कौन है महावीर। कोची प्रतीक चिन्ह का सी। कृष्ण भगवान की कृष्ण के निकटतम किसे माना जाता है 22वें के। और अष्टनेमी को क्या मानते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति। दूसरा जैन संगीति गुजरात वल्लभी। पहला के गुरु पहला जैन संगीति के स्थूल भद्र। पहला के दूसरा जैन संगीति के क्षमा श्रवण। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग के पतंजलि। वेदांता के नहीं ना उत्तर मीमांसा के जैमिनी। वेदांता के बदरायण ठीक है बदरायण ठीक है। वेदांता के बदरायण। मीमांसा के जैमिनी। वैशेषिक के कनाद। न्याय के गौतम। योग के पतंजलि। दर्शन के प्रवर्तक। दर्शन के देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से विजय सेन। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख के स्कंद गुप्त। ग्वालियर के नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। मंदसौर के अभिलेख के यशो वर्मन। एहोल के पुलकेशियन द्वितीय। प्रयाग के समुद्रगुप्त। नासिक के गौतम बलश्री। जूनागढ़ के रुद्र दामन। हाथी गुम्फा के
कलिंग राज खरवेल। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन? ऋग्वेद में शतपथ है। ऐत्रेय और कौशतकी, ऐत्रेय और कौशतकी, ऐत्रेय और तैत्तिरीय और शतपथ किसका है? यजुर्वेद। तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद। और उसका ऐत्रेय और कौशतकी ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशतकी, और इसका तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद। षड्वेद और पचवीस सामवेद। सामवेद। षड्वेद और पचवीस गोपथ अथर्ववेद, गोपथ अथर्ववेद। उत्तरापथ के स्वामी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापथ के अवंती के उज्जैन, कलिंग के तोसली, कलिंग के दक्षिणापथ के राजधानी स्वर्णागिरी, दक्षिणापथ के प्राची या पूर्वी प्रांत के पाटलिपुत्र, प्राची या पूर्वी प्रांत के पाटलिपुत्र। जाओ बंद करो, एक और रुक जा, छोड़ दो, छोड़ दो। बताइए शिलालेख, प्रथम शिलालेख बताइएगा। पशु बलि की निंदा प्रथम में, पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा के बारे में दूसरा में। बताइए 5 साल के लिए हर 5वें साल धार्मिक नियमों का उल्लेख करेगा तीसरा में। भेरी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा चौथा में। महामात्रों की नियुक्ति धर्म 5वां में, धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां में। भेरी हो गया ये। आत्मनियंत्रण किस में? 6ठा में। आत्मनियंत्रण तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। सच्ची शिष्टाचार और भेंट 9वां। सच्ची शिष्टाचार और भेंट 9वां। हाँ, फिर बताइएगा कि अशोक ने आदेश दिया कि प्रजा हमेशा अपने राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचेगा 10वां। धम्म की व्याख्या 11। धम्म की व्याख्या फिर स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12। कलिंग युद्ध की चर्चा 13। फिर 5 यवन राजाओं के चर्चा वही उसी में 13 में। फिर है हृदय परिवर्तन 13 में। 3 काम है 13 में, 3 काम 13 में। पहली बात कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन और 5 राज्यों का उल्लेख, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। और लास्ट में बचता है कोची अपना धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है।